प्रशांत किशोर अब आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था सरकार को, बीपीएससी का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जब कदम नहीं उठाया गया, तो आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। हमारे साथ प्रशांत किशोर खुद मौजूद है। 2 दिनों का अल्टीमेटम आपने दिया था, समय समाप्त हुआ? नहीं, अल्टीमेटम नहीं दिया था। लोकतांत्रिक मूल्यों का जो तकाजा है उसको ध्यान में रखकर सरकार को आग्रह किया था, बच्चों की ओर से रिक्वेस्ट किया था। बच्चों ने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री एक बार मिल लें, तो अगर वो मिलकर कह दें कि हम एग्जाम नहीं कराएंगे, हम लोग मान लेंगे। लेकिन सारे प्रयासों के बाद भी मुख्यमंत्री ने बच्चों से मिलना भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए अंततः हम लोग को मजबूर होकर यहाँ आमरण अनशन पर हमें बैठना पड़ा है। और अब जब अनशन पर बैठे हैं तो सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है, बिहार में 10 बरस से नीतीश के राज में जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये आवाज है। नीतीश कुमार ने 2015 में बिहार के गांव-गांव में घूमकर ये कहा था कि बिहार के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज तक बिहार के किसी एक युवा को भी भत्ता नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार उस पर जवाब दें। पिछले 10 बरस में जितने भी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ, हम लोग चाहते हैं कि सरकार उस पर श्वेत पत्र जारी करे, ये बताए कि कौन शिक्षा माफिया को पर सरकार ने कार्रवाई की, कौन अफसर दोषी पाया गया, किस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये सरकार बताए। तीसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। इसको जो लाठी तंत्र बना रखा है, पिछले 3 बरस में 100 से ज्यादा अलग अलग धरना प्रदर्शन करने वाले समाज के वर्गों पर नीतीश कुमार की सरकार ने बेरहमी से लाठी चलवाया है। चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो शिक्षक हो, सांख्यिकी के वाले लड़के हो, सरपंच हो, हर वर्ग के बच्चों को, यहाँ तक कि सत्ता में बैठी भाजपा के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तो इस लाठी तंत्र के खिलाफ हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं। चौथी मांग यह है कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो, 2/3 नौकरी बिहार के बच्चों के लिए हो, बिहार के बाहर के बच्चों के लिए वो नौकरी न की जाए। और बीपीएससी में हुई अनियमितता के खिलाफ जांच हो, परीक्षा को रद्द किया जाए। क्योंकि जो बच्चे बता रहे हैं कि इस बार की बीपीएससी में जितनी वैकेंसी निकली है उसमें आधी से ज्यादा वैकेंसी का पहले ही सौदा कर लिया गया है। हर जिले में, हर गांव में है बिहार सरकार के बीपीएससी के दलाल घूम रहे हैं, 30 लाख से 2 करोड़ में नौकरियों का सौदा कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ बच्चे बैठे हुए हैं, उनके साथ मैं भी आवाज लगा रहा हूँ। प्रशांत जी, आयोग ने तो कह दिया री एग्जामिनेशन नहीं होगा। सरकार से आप लोगों का प्रतिनिधि जो डेलीगेशन जो गया था उसने कुछ प्रूफ भी दिया था। ये लड़ाई बीपीएससी और बच्चों के बीच नहीं है, ये लड़ाई अब बिहार के युवाओं और बिहार के सरकार के बीच है। बीपीएससी ये इसलिए कर पा रही है क्योंकि यहाँ की सरकार चुप है, यहाँ की सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है। यहाँ के बच्चों के साथ अन्याय यहाँ की सरकार कर रही है, बीपीएससी कैसे कर पाएगा? क्योंकि एक ही मांगे नीतीश कुमार का हस्तक्षेप इसमें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे मुख्यमंत्री? जाके उनसे पूछिए। हफ्ते से ज्यादा तक ये चल रहा है भाई, ये उनका अहंकार है। वो लाठी से बच्चों को शांत कराना चाहते हैं, वो बच्चों को पिटवा कर, बच्चों को लाठी से मारकर बैठाना चाहते हैं, वो नहीं होने दिया जाएगा। 2 दिन पहले भी आपने जो यहाँ प्रदर्शन किया था, आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया था। आज फिर आप बैठ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आए, हमें गिरफ्तार करे, लाठी मारे, मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ। फिर कोई एफआईआर लाद दिया जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल। भाई बैठे हुए हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं।